प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेदाध्ययनम पुस्तक 245 द्वितीय भाग पाठ 17 के अंतर्गत व्याकरण विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब ने देखा, पिछले अध्याय में वैदिक शब्दों की निष्पत्ति अथवा सिद्धि करने के लिए हम सभी ने सूत्रों को, वैदिक सूत्रों को और उसके उदाहरणों को देखा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूत्र है, छंदसि निष्ट्यर्क देवहूय प्रणीयो नियोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्व ध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञा पृच्छ प्रतिशिव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्थाव्योपचाय्य प्रीडान्य। एक बड़ा सूत्र है जिसमें इन सभी शब्दों का किस प्रकार से निपातनात् सिद्धि की जाएगी। निष्ट्यर्क शब्द का, देवहूय शब्द का, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष्य, मर्य, स्तर्या, ध्वर्य, खन्य, खान्य, देवयज्ञ, आपृच्छ, प्रतिशिव्य, ब्रह्मवाद्य, भाव्य, स्थाव्य, उपचाय्य, प्रीडान्य, इन सभी शब्दों की निपातनात् यह सिद्धि सूत्र करता है। निपातन का अर्थ होता है जो वस्तु पूर्व से, जो शब्द पूर्व में वर्णित होते हैं, उन्हें यथा रूप स्थिति में सिद्धि की जाती है। तो इस प्रकार से पूर्व के जो मंत्रों में विद्यमान जो ये सब शब्द हैं, उनकी इस सूत्र के द्वारा निष्ट्यर्क आदि शब्दों की सिद्धि की जाती है। पूर्व में अनुवृत्ति आती है छंदसी पद की, अर्थात छंद में, अर्थात वेद के अंतर्गत ये सभी शब्द आते हैं और इस सूत्र के द्वारा जैसी आवश्यकता होती है उस रूप में प्रत्यय करते हुए निपातन के आधार पर सिद्धि की जाती है। शब्द देखें, जैसे प्रथम उदाहरण है निष्ट्यर्कम चिन्वीत पशुकामः। निष्ट्यर्कम चिन्वीत पशुकामः, यहाँ पर निष्ट्यर्क शब्द आया हुआ है। निष्पूर्वक कृत धातु से क्यप प्रत्यय प्राप्त होता है, तो यह शब्द की सिद्धि के लिए, निपातनात् सिद्धि के लिए यहाँ पर अण्यत प्रत्यय होता है। क्यप के समाप्त होने पर, क्यप के प्राप्त होने पर उसकी जगह पर अण्यत प्रत्यय होता है और उस ऋकार को गुण होकर के रपरत्व इत्यादि कार्य होकर के तथा निस कर त इस प्रकार से आगे अन्य कार्य होकर के दोनों वर्णों का विपर्यय होता है और ककार के स्थान पर तकार होकर के नी तर क, इस स्थिति में सकार को शत मूर्धन्य शकार और तकार को टकार होकर के निष्ट्यर्क रूप सिद्ध होता है। तो यहाँ कहने का आशय है कि इस सूत्र के द्वारा क्यप प्रत्यय के स्थान पर अण्यत प्रत्यय निपातनात् होता है। चूँकि आवश्यकता है कि अण्यत प्रत्यय किया जाए, इसलिए इस सूत्र से अण्यत प्रत्यय किया जाता है, जिससे निष्ट्यर्क बनता है, जबकि लोक में निष्कृत्य यह रूप बनता है। इसी प्रकार उसी का अगला उदाहरण प्रणीयः, यह बनता है। प्र उपसर्ग पूर्वक अणी धातु से क्यप प्रत्यय होकर के प्रणीय शब्द की सिद्धि होती है, जबकि लोक में यत प्रत्यय होता है और प्रणेयः, प्र उपसर्ग पूर्वक णी धातु से प्रणेयः शब्द बनता है लोक में यत प्रत्यय होकर के। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी शब्द क्रम से निपातनात् सिद्ध होते हैं, यथारूप आवश्यकता के अनुसार प्रत्यय होकर के इस सूत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। इसके पश्चात हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं, छंदसि वन सन रक्षिमथाम, अर्थात
4 धातुओं का इसमें शब्दों का उल्लेख है। वन धातु, सन धातु, रक्ष धातु और मथ धातु। इनसे कर्म में उपपद में रहे तो उससे इन प्रत्यय होता है। छंदसी अर्थात वेद के अंतर्गत वैदिक शब्दों में इस प्रकार से यदि वन धातु, सन धातु, रक्ष धातु और मथ धातु आते हैं तो वहाँ पर इनके कर्म उपपद रहने पर इन प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण में हम देख रहे हैं ब्रह्मवनिम त्वा छत्रवनिम। यहाँ पर ब्रह्मवनिम शब्द बना हुआ है। ब्रह्मवनति इस व्युत्पत्ति पूर्वक कर्म उपपद होने पर इस सूत्र के द्वारा छंदसि वन सन रक्षि मथाम इस सूत्र के द्वारा याचनार्थक वन धातु से इन प्रत्यय होकर के और ब्रह्मवनिम यह शब्द की निष्पत्ति होती है। अगला सूत्र हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र इसी क्रम में वैदिक शब्दों की सिद्धि कर रहा है। छंदसि सहः अर्थात यहाँ पर भी 2 शब्द आए हुए हैं, एक छंदसि दूसरा सहः। यहाँ पर भजोड़ुहि इत्यादि सूत्रों से अड़वी प्रत्यय को ग्रहण किया गया है और अर्थ होता है कि वेद में छंदस्य अर्थात वेद के अंतर्गत सुबंत शब्द यदि उत्पद रहें तो वहाँ पर सह धातु से अड़वी प्रत्यय होता है और वह धातु से परे होता है। उदाहरण जैसे पृतना शाट, वेद में मंत्र आते हैं जिसमें पृतना शाट शब्द आता है। पृतनाम सहते इति पृतना शाट, इस प्रकार की व्युत्पत्ति होने पर सुबंत उपपद होने पर सह धातु से अड़वी प्रत्यय होता है। सह धातु से पृतना शब्द उपपद में होने पर अड़वी प्रत्यय होकर के शाट और आगे उपधा कार्य, उपधा वृद्धि कार्य, उसके पश्चात हकार को ढकार, ढकार से डकार और पुनः टकार आदि कार्य होकर के पृतना शाट यह रूप की सिद्धि होती है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अगला सूत्र है वहश्च अर्थात यहाँ पर भी छंदस की अनुवृत्ति आ रही है। छंद के अंतर्गत सुप उपपद में रहने पर वह धातु से वह च अर्थात वह धातु में भी अड़वी प्रत्यय होता है। पूर्व सूत्र से अड़वी की अनुवृत्ति आ रही है, वह धातु से अड़वी प्रत्यय होता है। उदाहरण जैसे दित्यवाट, दित्यम वयम वहति वर्षद्वयम वहति इति दित्यवाट। यहाँ पर इस प्रकार के विग्रह में दित्य उपपद होने पर इस सूत्र के द्वारा वहश्च इस सूत्र के द्वारा वह धातु होने के कारण अड़वी प्रत्यय होता है। अड़वी प्रत्यय के पश्चात अतुपधाया इस सूत्र से वृद्धि हो करके तथा समासादि कार्य हो करके साथ ही साथ हलंगाभ्यो दीर्घात श्रुति सप्रक्तम हल, इससे सकार का लोप हो करके पुनः होढ़ से हकार को ढकार होकर दित्यवाट होने के पश्चात अग्रिम सूक्त झलाम जसवंते से ढकार को डकार पुनः आगे टकार होकर दित्यवाट इस शब्द की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से वह धातु उपपद होकर के अड़वी प्रत्यय होने से दित्यवाट शब्द की निष्पत्ति होती है। आगे देखें हम लोग। अगला सूत्र है हव्ये अनंतः पादम। हव्ये अनंतः पादम, हव्य शब्द है, अनंतः है और पादम, ये 3 चरण हो गए, 3 शब्द आए हैं। हव्य उपपद होते, हव्य सुबंत यदि उपपद में हो तो छंद छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। छंद के विषय में अथवा वेद के अंतर्गत अनंतः पादम वह को यूट प्रत्यय होता है। अनंतः पाद शब्द में वह को यूट प्रत्यय होता है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। अग्निश्च हव्यवाहन, हव्यम वहति इति हव्यवाहन। हव्यवाहन अग्नि, अग्निश्च हव्यवाहन अग्नि का पर्यायवाची है, जो हव्य को हवी सामग्री को
वहन करता है, ले जाता है देवताओं तक। इसलिए हव्यम वहत, इस विग्रह करने पर हव्य पूर्व में उपपद है और वह धातु से युट प्रत्यय होता है। अनुबंध लोप इत्यादि कार्य होकर के युट को उपधा वृद्धि होकर के हव्यवाह यु होकर युवर नाकव से यु को अन आदेश होता है। तत्पश्चात हव्यवाहन, इस प्रकार से हव्यवाहन रूप की सिद्धि होती है, यह रूप सिद्ध होता है। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। छंद का क्रम चल रहा है, अतः ये सभी सूत्र वैदिक शब्दों की निष्पत्ति करते हैं। अगला जो सूत्र है, जन सन खन क्रम गमो विट। पुनः देखें, जन सन खन क्रम गमो विट, ये धातुओं की गणना की गई है। जन धातु, सन धातु, खन धातु, क्रम धातु और गम धातु। यदि उपसर्ग एवं सुबंत उपपद रहते हैं तो इन धातुओं से वेद विषय में विट प्रत्यय होता है। यह सूत्र विट प्रत्यय का विधान करता है। इन धातुओं से होने पर, यदि ऐसे सुबंत उपसर्ग एवं सुबंत पूर्व में रहते हैं तब। उदाहरण देखें, अब्जाह, अब्जाह उदाहरण है अपसुजायते इति अब्जाह, जल से जो उत्पन्न होता है वही है अब्ज, अब्जाह। यहाँ पर अपसु यह सुबंत उपपद में है और उसके रहते पर विट प्रत्यय का विधान इस सूत्र के द्वारा जन सन क्रम खम खन क्रम गमो विट, इस सूत्र के द्वारा होता है। यहाँ पर इस स्थिति में इस सूत्र से विट प्रत्यय होकर के उसका अनुबंध लोप हो करके अपजन, इस स्थिति में उसके पश्चात नकार को आकार आदेश हो जाता है और अप ज आ वनो अनुनासिकस्यात्, इससे नकार को आकार आदेश हो करके और सवर्ण दीर्घ इत्यादि कार्य हो करके यह शब्द अब्जाह यह प्रयोग बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रम से सभी ये मंत्र के अंतर्गत ये शब्द आते हैं और इन शब्दों की निष्पत्ति इन सूत्रों के द्वारा की जा रही है। अगला जो सूत्र है हम लोग देखें, मंत्रे श्वेत वहोक्त सस पुरोडाशो ड्विन। मंत्रे श्वेत वहोक्त सस पुरोडाशो ड्विन। यहाँ पर मंत्र का जब विषय आता है, चूँकि छंदसी यह वेद का वाक्य चल रहा है, वेद के अंतर्गत जो शब्द हैं उनका वर्णन बता रहा है, इस क्रम में मंत्र का जब विषय हो तो इस स्थिति में श्वेतवाह, श्वेतवह शब्द, उक्थसस्व शब्द और पुरोडास, इन शब्दों से अड्विन प्रत्यय होता है। जैसे श्वेतवाहौ, श्वेतवह शब्द से यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा मंत्रे श्वेत प्रस्तुत जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा अड्वी प्रत्यय होता है, अनुबंध लोप इत्यादि कार्य होते हैं, उपधा की वृद्धि होती है और श्वेतवाह बनता है। तत्पश्चात वर्णों का सम्मेलन करने के बाद श्वेतवाहौ द्वितीया में औ प्रत्यय हो करके श्वेतवाहौ यह रूप सिद्ध होता है द्विवचन में। एवं श्वेतवाह इत्यादि भी उदाहरण बनते हैं। अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। अवेयजः, अवेयजः, अव उपसर्ग हो, अव उपपद में हो तो यज धातु से, यज देव संगति पूजा करण दानेषु, इस प्रकार के जो धातु है पूजा अर्थ में, देवता अर्थ में, तो यज धातु से मंत्र के विषय में, मंत्र के पूर्व में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मंत्र के विषय में अड्विन प्रत्यय होता है। यह सूत्र अड्विन प्रत्यय करता है। यज धातु से
यदि पूर्व में उपपद रहे, अव उपपद रहे तब। शब्द बनता है अवयाजौ, अव उपपद है सूत्र के अनुसार स्वयं ही, अतः अव उपपद रहने पर यज धातु है, इस धातु से इस सूत्र के द्वारा अण्विन प्रत्यय होता है। अण्विन प्रत्यय होकर के अनुबंध लोप होकर अलोवंत्यात् पूर्व उपधा सुबधा संज्ञा तथा अत उपधाया से आकार को वृद्धि हो जाती है और अवयाज, यज के जो आकार है उसको वृद्धि होकर के अवयाज, इस स्थिति में वर्णों का संयोग समासादि कार्य होकर के प्रथमा द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय हो जाता है और वर्णों के सम्मेलन से अवयाजौ, इस प्रकार यह शब्द सिद्ध होता है। आगे देखें हम लोग, अगला सूत्र है अवयाह श्वेतवाह पुरोडाश्च, अवयाह श्वेतवाह पुरोडाश्च। यह सूत्र जो संबुद्धि संज्ञक होते हैं, संबोधन वाले जो शब्द होते हैं, उनमें यदि दीर्घ किया गया है पूर्व में, कृत दीर्घ, अवया शब्द, श्वेतवाह शब्द, पुरोडाह शब्द, इनकी निपातनात् सिद्धि करता है। जो संबोधन के ये शब्द होंगे उनकी निपातनात् सिद्धि होती है। जैसे उदाहरण देखें हम लोग, क्या है, अवयवा, अवयाह, अवपूर्वक यज धातु है, इससे या श्वेत पूर्वक वह धातु है। इन धातुओं से इस सूत्र के द्वारा मंत्रे श्वेत वहोक्त सस पुरोडासो अण्विन तथा अवेयजः, इन सूत्रों से अण्विन प्रत्यय प्राप्त होने पर श्वेत वहादि नाम इत्यादि जो वार्तिक है उससे डस प्रत्यय होता है और डस प्रत्यय होकर के इस सूत्र के द्वारा इन शब्दों की अवयाह श्वेतवाह पुरोडाह इनकी सिद्धि होती है। यहाँ संबोधन में एक वचन में दीर्घ निपातन किया जाता है, संबोधन में जबकि एक वचन होना चाहिए लेकिन दीर्घ का निपातन इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। अगला सूत्र हम लोग देखते हैं, उसी क्रम में छंद के अंतर्गत वर्णन आ रहा है। अगला सूत्र है विजुपे छंदसी, विजुपे छंदसी। यहाँ पर छंदसी अर्थात वेदे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बता रहा है कि यह वेद के अंतर्गत, वेद विषय में यदि उपपद रहता है तो यज धातु से विजुप विच प्रत्यय होता है, विच प्रत्यय होता है। उदाहरण देखें, उपयट, यहाँ पर उपपद पूर्व में है और यज धातु है, तो इस स्थिति में यज धातु से इस सूत्र के द्वारा विच प्रत्यय हुआ, विच होकर के उप यज और विच, इस स्थिति में विच का सर्वापहारी लोप अर्थात पूर्ण भाग का लोप होकर उपयज, इस स्थिति में संयोग करने के बाद समास करने पर उपयट यह रूप सिद्ध होता है। आगे हम लोग इस सूत्र की यज धातु का प्रसंग चल रहा है। अब अगला सूत्र हम लोग देखते हैं, सूत्र है आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च, आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च। यह सूत्र उसी प्रकार से छंद के अंतर्गत अथवा वैदिक शब्दों की निष्पत्ति करता है तथा विच प्रत्यय, मनिन प्रत्यय, वनिप प्रत्यय इनका विधान करता है। इस प्रकार से सुबंत, साथ ही साथ उपसर्ग यदि उपपद में हो, पूर्व में हो, तो आकारांत धातु से आत, आत आया है अर्थात आकारांत, आकारांत धातुओं से यदि छंद का विषय हो, वेद का विषय हो, तो वहाँ पर मनिन प्रत्यय, वनिप प्रत्यय तथा च यहाँ पर आया हुआ है, वनिपश्च, च शब्द से पूर्व में जो विच प्रत्यय आया हुआ है उसका भी ग्रहण कर लेते हैं, तो मनिन, वनिप और विच प्रत्यय होते हैं। उदाहरण देखें हम लोग, जैसे सुदामा, शोभनम ददाति, जो अच्छी प्रकार से दान करता है, देता है,
इस प्रकार यह दा धातु में शोभन उपपद होने पर दा धातु आकारांत, दा धातु से आदंत है। पूर्व में कहा भी गया कि आदंत धातुओं से, तो दा धातु आकारांत है, उसमें आदंत है, इसलिए यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा मनिन प्रत्यय होता है। मनिन प्रत्यय होकर के सुदामा इस शब्द की सिद्धि होती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूत्र है उसी प्रकार से छंदसी के अंतर्गत छंदसी पद को ग्रहण करके छंदसी गत्यर्थेभ्यः, यह भी युज प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है। यह कहता है कि छंदसी अर्थात छंद का यदि विषय हो, छंद विषय में पूर्व से कृच्छा, कृच्छार्थ, ईसद, दुह, सुह, सु इत्यादि का अनुवृत्ति आ रहा है, तो यदि ये सभी शब्द, इनमें से कोई शब्द यदि उपपद में रहता है तो गत्यर्थक गमन अर्थ वाले धातुओं में युच प्रत्यय होता है। जैसे सुपसदनः, सु उपसर्ग है, उपसदनः तथा उपपद हो गया, और सदलरि विसरण गत्यावसादनेषु, इस प्रकार से सद धातु है और उससे युच प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा छंदसी गत्यर्थेभ्यः सूत्र के द्वारा हुआ है। अनुबंध लोप इत्यादि कार्य होकर यू और नाकौ से यू के स्थान पर अन आदि आदेश होकर, अन आदेश होकर इसके पश्चात सवर्ण दीर्घ आदि कार्य, प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि जैसे पूर्व में सिद्ध हो रहे हैं, वे इत्यादि कार्य होकर सुपसदनः, यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है कि आप इस सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है उसको ग्रहण करें। युच प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा हुआ है तो सुपसदनः यह प्रयोग सिद्ध होता है। अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। अन्येभ्यो अपि दृश्यते, अन्येभ्यो अपि दृश्यते, अन्य से, तो किससे अन्य? गत्यर्थक जो भिन्न है, अन्न धातु हैं, गत्यर्थक से भिन्न जो अन्न धातु हैं उनसे छंद का जो विषय आए, वेद का यदि विषय आए तो पुनः अनुवृत्ति हम लोग लेते हैं कृच्छा, कृच्छार्थ या ईसद, सु, दु, सु इत्यादि यदि उपपद होते हैं, कोई इसमें से उपपद होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सूत्र के द्वारा विधान युच प्रत्यय का किया जाता है। युच प्रत्यय, यहाँ पर त्रुटि है, युच प्रत्यय के द्वारा इस सूत्र के द्वारा विधान किया जाता है, जिससे सुवेदनाम यह शब्द सिद्ध होता। सु उपसर्ग पूर्वक विद धातु से यहाँ पर युच प्रत्यय हो करके इस शब्द सुवेदनाम शब्द की सिद्धि होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला जो सूत्र है वह है लिंगर्थे लेट। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। लिंगर्थे लेट, लिंग लकार के अर्थ में धातु से वेद विषय के अंतर्गत, जैसा कि आप सब जानते हैं वेद में लेट लकार का प्रयोग प्रचलित है, तो विद्यादि अर्थ हो या हेतु हेतु मद्भाव का अर्थ हो तो उसमें जो लिंग लकार होता है इन दोनों अर्थों में, तो उस लिंग लकार के अर्थ में धातु में विकल्प से लेट प्रत्यय होता है, अर्थात कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। लेट लकार का विधान यहाँ पर किया गया है, लेट प्रत्यय का विधान इस सूत्र के द्वारा किया गया है। जैसे जोजिसत या तारिसत, यहाँ पर जुस धातु से यहाँ पर लिंगर्थ में लेट लकार हो गया। लेट प्रत्यय होने के बाद एक वचन में उसी प्रकार से तिप प्रत्यय होकर उसके बाद उसको सिप प्रत्यय तथा अनुबंध लोप इत्यादि कार्य होकर लेटो अडाटो, इस सूत्र से जो अग्रिम सूत्र आएगा लेटो अडाटो, उससे अट का आगम होता है, और आर धातु का सेड वलादे इस सूत्र से इडागम तथा अन्य कार्य होकर यहाँ पर तारिसत अथवा जोजिसत, जुस धातु से जोजिसत और त्रिधातु से तारिसत, इस प्रकार प्रयोग बनते हैं। अगला जो सूत्र है इतश्च लोपः
परस्मयी पदेषु, इतश्च लोपः परस्मयी पदेषु। यहाँ पर कहते हैं 3 पद हैं, इतश्च, इतः च, लोपः परस्मयी पदेषु, ये 4 पद हो गए। परस्मयी पद विषय में लेट लकार में जहाँ पर तिंग के इकार का भी विकल्प से लोप होता है, परस्मयी पद का विषय हो और लेट लकार में तिंग यदि आता है तो वहाँ पर उसके इकार का विकल्प से लोप हो जाता है। जैसे जोजिसत जो आया हुआ है तो वहाँ पर इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर तिप के इकार का लोप करके और जोजिसत यह प्रयोग बनता है। इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो अगला यह प्रयोग है जोजिसत लेट लकार संबंधी तिंग के इकार को विकल्प से लोप होकर के बनता है। अगला सूत्र है लेटो अडाटो। लेट लकार को अट और आट का अट च आट च इति अडाटो। लेट लकार में अट और आट का आगम पर्याय से होता है और वे पित भी होते हैं, पकार इत संज्ञक पित होते हैं। उसकी अनुवृत्ति आडुत्तमस्य पिच्च इस सूत्र के द्वारा आती है। आडुत्तमस्य पिच्च, इसकी अनुवृत्ति जो है आकर के यहाँ पर पित्त का भी विधान करता है। उदाहरण जैसे तारिसत, त्रिधातु से लेट लकार होकर के अनुबंध लोप होकर त्रि और इसके बाद ल, इस स्थिति में लकार के स्थान पर ति और इस सूत्र से अट का आगम हो जाता है। लेटो अडाटो, इस सूत्र के द्वारा अट का आगम होकर के तारिशत, त्रिधातु से लेट लकार में तारिशत यह रूप बनता है। इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सूत्र है स उत्तमस्य। स उत्तमस्य, तो जो पूर्व की अनुवृत्ति आ रही है लेट लकार, उसका संबंधी जो उत्तम पुरुष है उत्तमस्य, तो उसमें उत्तम पुरुष में सकार का विकल्प से लोप होता है। विकल्प से लोप होता है अर्थात कहीं पर लोप होगा कहीं पर नहीं होगा। वस्तुतः छंदसी यह अनुवृत्ति आने से ही सभी जगह विकल्प का विधान होता है। उदाहरण देखें करवाव, यहाँ पर क्री धातु से लेट लकार आने के बाद अनुबंध लोप होता है और क्री धातु से लेट लकार होकर के कृत, इस स्थिति में लकार के स्थान पर वस आदेश होकर के तनादिभ्य तनाद कृभ्य उ, इससे उ प्रत्यय होकर के और विभक्ति आदि कार्य अन्य कार्य हो करके और पूर्वोक्त सूत्र से विकल्प से सकार का लोप होता है। यह जो सूत्र है इसके द्वारा विकल्प से सकार का लोप हो जाता है, तो वहाँ पर करवाव यह रूप सिद्ध होता है। जहाँ पर सकार का लोप नहीं होता है वहाँ पर करवावह यह लौकिक प्रयोग भी देखने को मिलता है। वस्तुतः छंद में भी दोनों प्रयोग देखने को मिलते हैं, इस कारण से यह विकल्प से कार्य होता है। अगला सूत्र है आत ए, अर्थात आत आकार जो होता है उसको अ आदेश होता है, एकार आदेश होता है। कहाँ? लेट लकार में। लेट लकार यदि संबंधित कार्य होता है तो वहाँ पर आकार को अकार आदेश हो जाता है। उदाहरण देखें हम लोग, मादयिते, माद धातु है, माद धातु से जो है लेट लकार में लकार स्थिति में माद ल स्थिति में आताम प्रत्यय हो जाता है और आताम होकर के लेटो अडाटो इस सूत्र से आट का आगम होता है, तो आताम झ इस प्रकार से मादेते मादयेते। तो यहाँ पर आट का आगम होने के बाद आताम हो करके इकार को गुण एकार इत्यादि कार्य हो करके और मादयते यह प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर यह सूत्र जो है वह आकार को अकार आदेश हो जाता है।
मादय में जो आ है उसको अय आदेश हो करके और उसको फिर आटस च से वृद्धि करके और मादयिते यह प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र देखें। अगला सूत्र है सिप बहुलम लेटि। लेट लकार के अंतर्गत लेट का प्रसंग चल रहा है, तो लेट लकार से परे धातु रहने पर सिप प्रत्यय बहुल करके होता है। पूर्व में हम लोग बहुल को परिभाषित किए हैं, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति, इस प्रकार से कहीं पर प्रवृत्ति होती है, कहीं पर नहीं होती है, कहीं विभाषा होता है, विकल्प होता है, कहीं पर नहीं होता है, क्वचिद अन्य देव, कहीं पर अन्य ही कोई विधान किया जाता है। तो यहाँ पर सिप प्रत्यय बहुल करके होता है, जैसे जोजिषत, इस प्रयोग में जुष धातु से लिंगार्थ में लेट परे रहने पर सिप के स्थान पर सिप प्रत्यय हो जाता है और अनुबंध लोप इत्यादि कार्य होकर लेटो अडाटो से अट आगम होकर यहाँ पर साथ ही साथ पुगंत लघुपदस्य च इस सूत्र से उपधा के गुण को ओकार होकर के और सकार के स्थान पर खत्व होकर जोजिषत यह प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तिप के स्थान पर बहुलता से शिप प्रत्यय होता है, अतः यह जोजिषत यह शब्द सिद्ध होता है। धन्यवाद। नमो नमः।